प्रश्न, चित्त क्या है? तो बोलते हैं चैतन्य ज्ञान प्रकाश। जो ठाकुर जी का चैतन्य ज्ञान प्रकाश है वो तो कभी भी कम नहीं होता, हमेशा एक सम रहता है, न कभी घटता है और ना ही उसमें कोई कमी आती है। परंतु हमारे अंदर जो चैतन्यता है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, वो घटता बढ़ता रहता है। कभी आपने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, विशिष्ट शिक्षाओं में पारंगत हो गए तो आपका ज्ञान बढ़ गया। अब फिर कोई विस्मृति हो गई तो वही ज्ञान घट गया। ऐसे ही हमारा ज्ञान बढ़ता घटता रहता है, परंतु भगवान के ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, सदा एक रस बना रहता है। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी नारायण भगवान के पास गईं। अब नारायण भगवान तो सैया पे आराम करने वाले, तो नारायण भगवान बढ़िया लेटे हुए लक्ष्मी जी पास पहुंची। लक्ष्मी जी बोलने लगी कि स्वामी देखिए, संसार में तो मेरा ही बोलबाला है, मेरा ही बोलबाला है। जिसको देखो कहता है कि धन संपदा आ जाए। अनुष्ठान भी होते हैं तो ब्राह्मणों द्वारा लक्ष्मी जी के ही अनुष्ठान ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु आपको तो इस संसार में कोई पूछ ही नहीं रहा है, हर कोई मेरे पीछे ही पड़ा है। तो नारायण भगवान ने कहा, देवी आप बात तो बड़ी सही कह रही हैं, चलिए ज़रा आप भ्रमण करके आते हैं। नारायण भगवान निकले, एक घर पहुँचे, वहाँ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। शव पड़ा हुआ। नारायण भगवान ने कहा कि देखिए देवी, अब यहाँ आप कितनी धन संपदा रख दीजिए, क्या इस व्यक्ति को कुछ प्राप्त हो पाएगी? क्योंकि वो तो मृत हो गया। नारायण भगवान कहते हैं कि देवी जब तक मेरी चैतन्यता है इन सब के अंदर, तभी तक आपकी भी कार्य है, आपकी भी प्रसन्नता है, आपकी भी पूजा है। जहाँ मेरी चैतन्यता गई तो फिर वहाँ आपको भी काम ना आए। तो ऐसा प्रभु का चैतन्य स्वरूप है।